आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले नाना पटोले हमारे साथ थे, मैंने उनसे यही सवाल पूछा और उन्होंने एक काउंटर दिया। उन्होंने कहा बीजेपी हिंदू वोट बैंक का वोट जिहाद करती है, वो एक ऑल्टरनेटिव वोट जिहाद करती है, रिवर्स वोट जिहाद करती है। देखिए, पहले तो हिंदू इस शब्द के साथ जिहाद शब्द जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व में जिहाद तो है ही नहीं। और हिंदुत्व का अर्थ क्या है? सहिष्णुता है। इस देश का हिंदू तत्व है, वो सहिष्णु है। इसलिए इस देश में हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी महफूज रहते, वो भी यहाँ तरक्की करते। और आप ईमानदारी से अगर हमारे मुस्लिम भाइयों को पूछेंगे तो वो ये बताएंगे कि पाकिस्तान से ज़्यादा हम भारत में महफूज है, तरक्की कर रहे हैं, भारत में कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर अगर जिस प्रकार का वोट जिहाद हमने देखा, ऐसा अगर हिंदू कभी करते तो शायद इस देश का चेहरा ही अलग होता। लेकिन हिंदू ये हमेशा सहिष्णु होता है। सहिष्णुता ये हिंदुत्व का प्रमुख तत्व है। इसीलिए ये देश सेक्युलर है, इसीलिए ये देश डेमोक्रेटिक है। हिंदुत्व के कारण ही सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी इस देश में जिंदा है। संजय राउत वो कहते हैं कि जब महाराष्ट्र में रहने वाले गुजरात के जो लोग हैं, गुजराती समुदाय के लोग हैं, वो बीजेपी को वोट करते हैं तो वो भी एक वोट जिहाद है। देखिए, पहले तो संजय राउत वगैरह इस लेवल के व्यक्तियों के वक्तव्यों को मैं जवाब नहीं देता। कोई मेरे लेवल का अगर व्यक्ति होगा तो उसके बारे में आप सवाल पूछिए। आखिर एक नेता ने भी अपनी लेवल तय करनी होती है ना, तो मेरे लेवल का कोई है तो पूछिए। आपने वोट जिहाद का जिक्र किया, क्या ये एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है? वहां पर कहा जाता है बटोगे तो कटोगे, और यहां पर वोट जिहाद जिससे कि दूसरी तरफ यूनाइट हो जाए। क्या ये टर्म इसलिए कॉइन किया गया है कि वहां पर डिवीजन ना हो? नहीं, देखिए, बटोगे तो कटोगे, इसमें गलत क्या है? देश में अगर कोई भी समाज, कोई भी कौम ये अगर आपस में लड़ेगी, आपस में बटेगी तो वो कटेगी। तो इसमें गलत कुछ नहीं है। जो सही बात है वो कही गई है। और मैं ऐसा कहता हूँ कि ये वोट जिहाद जो है ये वास्तविकता हम लोगों ने देखी है। मैं तो महाराष्ट्र में आपको 8 लोकसभा के क्षेत्र ऐसे कहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में वोट जिहाद के भरोसे ही कांग्रेस जीती, अदरवाइज कांग्रेस जीत ही नहीं सकती। तो अब क्या होगा? मैंने बता दिया। अब वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होगा कि आप 5 जगह जीतते हो और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को काटते हो। अब ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो अलग हो गई। ये 5 जीतेंगे हम और 1 जीतेंगे वो, ये फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम वोट जिहाद की बात कर रहे हैं तो एक समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक आपके एक सहयोगी दल अजीत पवार साहब को जाता है, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हो पाया, हमने लोकसभा में देखा, और वो वोट कन्वर्ट नहीं हुए। ये कितना बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है आप लोगों के लिए? हमारे लिए इसलिए कंसर्निंग फैक्टर नहीं है कि देखिए, हम पहली बात तो ये है कि माइनॉरिटीज़ की ओर वोट बैंक के रूप में नहीं देखते। हम सबका साथ सबका विकास इस तत्व पर चलने वाले लोग हैं। अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। कोई अपीजमेंट करता है तो हमको नहीं पसंद है। अगर कोई ये कहेगा कि मात्र केवल माइनॉरिटी का है इसलिए इसको आप ज़्यादा तवज्जो दो, ये हमको नहीं चलता है। आप सभी के लिए काम करो। अब मोदी जी ने इस देश में करोड़ों घर बनाए। आप देखिए, परसेंटेज वाइज अगर आप विचार करेंगे तो मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। मोदी जी ने जो सारी योजनाएं लाई, माइनॉरिटीज़ को फायदा हुआ है। उसमें तो कहीं नहीं लिखा था मोदी जी ने कि केवल हिंदुओं को मिलेगा, माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा तत्व बहुत सीधा है कि जस्टिस फॉर ऑल बट अपीजमेंट ऑफ नन। आपने कहा कि संजय राउत को आप अपने लेवल का नहीं मानते हैं, यहाँ पर कई लोगों ने ताली भी बजाई। उद्धव ठाकरे को आप अपने लेवल का मानते हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़े नेता है, कभी कभी लेवल छोड़ देते हैं, ये बात अलग है, लेकिन ठीक। तो वो कहते हैं इस चुनाव में या तो आप रहेंगे या वो रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि कोई किसी की हस्ती मिटा नहीं सकता, और राजनीति में किसी को अगर समाप्त करना है तो केवल जनता कर सकती है।
किसी नेता में ताकत नहीं है, दम नहीं है कि वो दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दे, दूसरे का वजूद खत्म कर दे। राजनीति में और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में केवल जनता जिस समय चाहती है उस समय किसी को भी समाप्त कर सकती है। देखिए, मेरा ये सवाल पूछने के पीछे की वजह है वो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि बड़े हैरान करने वाले हैं। वो कहते हैं खटमल है, मैं अंगूठे से कुचल दूंगा। आप कहते हैं मैं कारतूस हूं। तो ये कारतूस, खटमल, औरंगजेब, चुनाव में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। नहीं, मैं तो कभी कभी जवाब दे देता हूँ, वैसे अक्सर जवाब देता नहीं हूँ, पर मैं अपनी तरफ से, देखिए आप मेरा कोई भी भाषण निकालिए, मैं शालीनता के साथ बोलता हूँ, ठीक शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, अपनी लेवल को छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि लोगों को जवाब न दो तो लगता है आदमी कमज़ोर है, तो कभी कभी अपनी ताकत का एहसास भी करवाना पड़ता है, इसलिए मैं करवाता हूँ। अभी हमने जो एवी चलाई उसमें आप कह रहे थे कि मुझे मामूली मत समझना, मैं कारतूस हूं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो कारतूस है ये एग्जैक्टली किसको टारगेट कर रहा है? वहां पे 3 लोग हैं सामने। ये जो कारतूस है ना, ये उनकी करतूतों को टारगेट कर रहा है, करतूतों को, व्यक्ति को नहीं। ये करतूतों को टारगेट कर रहा है और ये MBA को टारगेट कर रहा है, व्यक्तियों को नहीं। अच्छा, वहां से आदित्य ठाकरे कहते हैं कि हमें हिंदुत्व सीखने की देवेंद्र फडणवीस जी से जरूरत नहीं है। हाँ, मैं उनको हिंदुत्व क्या सिखाऊंगा? आजकल वो हिंदुत्व ओवैसी जी से सीख रहे हैं, आजकल वो हिंदुत्व वो किस किस से सीख रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। वो समाजवादी पार्टी भी उनको हिंदुत्व सिखा रही है। जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर पर जिस समय हमारे कोठारी बंधु चढ़ रहे थे तो उनको गोली मार दी, कई कार सेवकों को मार दिया, अब उनसे हिंदुत्व वो सीख रहे हैं अबू आजमी से, तो मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे फिर से वो सवाल पूछता हूं, क्योंकि जब ये चर्चा थी कि देवेंद्र जी यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं वहाँ पर बैठा था, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ज़रा उनसे ये ज़रूर पूछेगा, और कई बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे मैसेज भी किया, मैं आपको सीरीज़ दिखा सकता हूँ कि उनसे सवाल ज़रूर पूछेगा कि आपके महायुति का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, जैसे ही महाविकास आघाड़ी अपना चेहरा घोषित करेगी 15 मिनट में हम अपना चेहरा घोषित कर देंगे। और वो भी यही बात कहते हैं। अभी तो देखिए, हमारे लिए तो पक्का है, चुनाव के लिए गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट के मुखिया तो मुख्यमंत्री होते हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री है, हमारी गवर्नमेंट के प्रमुख वो है, हमारे नेता वो है, इसलिए हमारे पास तो एक चेहरा है गवर्नमेंट का जो चुनाव के लिए जा रहा है। उनको पूछिए उनका चेहरा तो कौन आप है। ये कह रहे हैं कि वही चेहरा है और वो बाद में भी वही आएंगे? देखिए, इसके बारे में बहुत साफ शब्दों में इससे पहले भी मैंने बताया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका जो फैसला है, चूँकि एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये 2 पार्टियों के अध्यक्ष और मेरी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये मिलकर तय करेगा कि कौन प्रमुख होगा। जो तय होगा उसके पीछे सारे सब लोग खड़े होंगे।